Today we will start with a new chapter, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं इसके यौगिक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट यानी तत्व की, जिसका नाम है कार्बन। अगर मैं कार्बन को यूनिक कह रही हूँ तो क्यों? कार्बन की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो इस एक यूनिक एलिमेंट का दर्जा देते हैं। क्लास 9th में हम संयोजकता वैलेंसी के विषय में पढ़ चुके हैं और आज हम रिवाइज करेंगे संयोजन क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। और आप ये जानते हैं कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। क्लास 9th में हमने वैलेंसी यानी संयोजकता को समझने के लिए एक चार्ट बनाया था, जिसमें हमने क्रमवार 1 से 20 तक के तत्व लिखे थे, उनके सिंबल्स लिखे थे और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है वेरियस इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स में, कक्षों में, ये भी हमने देखा था। और इसी के आधार पर हमने किसी भी तत्व की संयोजकता को निकाला था। इसी आधार पर हम यह बात सिद्ध करेंगे कि कार्बन सच में एक यूनिक एलिमेंट है, वो सबसे बहुत ज़्यादा अलग है। तो हम चार्ट की ओर देखते हैं तो पाते हैं पहले नंबर पर हाइड्रोजन है कि एक कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो संयोजकता ये +1 की भी दर्शाता है और -1 की भी दर्शा सकता है। सेकंड एलिमेंट हीलियम है, उसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके पास स्टेबिलिटी है और उसकी संयोजकता 0 है। थर्ड है लिथियम, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप जानते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं किसी कक्ष में, और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में चला जाता है। तो इस तरह से लिथियम की संयोजकता 1+ हो जाती है। बेरिलियम आता है अगला चौथे नंबर पे, 2 और 2, तो इसकी संयोजकता 2+। 2+ से आप समझ रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है वाइल फॉर्मिंग कंपाउंड्स। वैसे ही अगला बोरॉन 2,3, तो ये 3+ की संयोजकता दर्शाता है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑन 6th पोजीशन इज कार्बन 2,4। इस तरह से इसकी जो संयोजकता है वो हम 4+ भी नहीं दर्शा पाते इजीली और ना ही 4-, क्योंकि ये औरों की तरह आयंस फॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं नाइट्रोजन 2,5। अब हम संयोजकता जो निकालेंगे वो ऑक्टेट रूल से निकालते हैं कि टोटल स्टेबिलिटी के लिए अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और किसी के पास अगर 5 है तो 8 - 5 = 3 और 3 नेगेटिव इसकी संयोजकता हो जाती है। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है वाइल फॉर्मिंग कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन 2,6, 2 नेगेटिव इसकी संयोजकता है। फ्लोरीन 2,7, 1 नेगेटिव इसकी संयोजकता है। नेक्स्ट इज सोडियम, neon will come before it on 10th position, 2,8. Now you know that this element has 2 shells and both are filled. Now its valency is 0 because it doesn't want to combine with anyone. Want to का तो चलो बात एक नेक्स्ट इशू है कि कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास आयन फॉर्म करने के लिए कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। नेक्स्ट कम्स सोडियम 2,8,1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका है और इसकी संयोजकता 1+, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मैग्नीशियम की 2,8,2, 2+ संयोजकता है, 2 को दे सकता है। वैसे ही एल्यूमिनियम 2,8,3, 3+ इसकी संयोजकता है। नेक्स्ट कम्स ऑन 14th पोजीशन सिलिकॉन 2,8 और 4। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कार्बन और सिलिकॉन में दोनों में जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं और 4+ और 4 नेगेटिव होना एक बहुत मुश्किल कार्य है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस 2,8,5, 3 नेगेटिव वैलेंसी। सल्फर 2,8,6, 2 नेगेटिव वैलेंसी। क्लोरीन 2,8,7, 1 नेगेटिव वैलेंसी। नेक्स्ट कम्स आर्गन
8 8। नाउ दिस इज फुली फिल्ड। तो ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है जिसको हम उत्कृष्ट तत्व कहते हैं और इसकी संयोजकता शून्य होती है, मतलब ये कंपाउंड्स फॉर्म नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कम्स पोटेशियम 2 8 8 एंड 1। इसकी संयोजकता हो गई 1 प्लस बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन while forming compounds. Next comes calcium 2 8 8 2। तो ये संयोजकता जो दर्शाता है 2 प्लस की, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है कंपाउंड्स बनाने के लिए, यौगिक बनाने के लिए। अब हम फिर से आते हैं कार्बन पे। कार्बन 2 4, वैसे ही सिलिकॉन 2 8 4। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनका और इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, पर कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना भी बहुत मुश्किल कार्य है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए ये आयंस फॉर्म नहीं कर सकता, ना तो ये धनायन बना सकता है ना ये ऋणायन बना सकता है। आप सभी एटम यानी परमाणु के स्ट्रक्चर से वाकिफ़ हैं। अगर स्पेसिफिकली मैं कार्बन की बात करूं तो इसके केंद्रक में यानी नाभिक में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कक्षों में यानी शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 एक्स्ट्रा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल कार्य है। Carbon could gain 4 electrons forming carbon anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons. कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन भी बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। Carbon could lose 4 electrons forming carbon cation, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus, holding on to just 2 electrons. अब हम यह बात समझ चुके हैं कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और ना ही रिसीव कर सकता है, तो इसलिए कार्बन और सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है। जो कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं उनमें सहसंयोजी आबंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, ये सारे कार्बन के यौगिक हैं। अगर हम इनका कंपैरिजन आयनिक कंपाउंड से करें तो हम देखेंगे कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन यौगिकों के परमाणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक भी नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें आयनों का निर्माण नहीं होता। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अन्य तत्व भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आज हमने कार्बन को एक यूनिक एलिमेंट के रूप में जानने की कोशिश की। हमने देखा कि कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि उसके पास हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी होती है और इसी कारण वो आयन ना बनाकर इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी यानी शेयरिंग करता है और जो भी कार्बन के यौगिक बनते हैं उनमें सहसंयोजी आबंध कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।